देवेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुनम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमियुणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसनसहावं वोच्छामिणीयं सारं केवलीसुधकेवलीभणिदम्। नमकर अनन्तोत्कृष्टदर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली परिकथित को। आचार्य भगवान कुंद देव का नियमसार परमागम ग्रंथ विराजमान है। दशलक्षण महापर्व, अष्टानिका महापर्व, अष्टमी चतुर्दशी जैसे पर्व जैसे शाश्वत पर्व की श्रेणी में आते हैं और वे अपने शाश्वत त्रिकाली ध्रुव परम पारिणामिक भाव वाले ऐसे आत्मा को बताने वाले जैसे वे पर्व हैं, वैसे ही ये पंच परमागम उस त्रिकाली ध्रुव शाश्वत परम तत्व को बतलाने वाले हैं। 10 धर्मों की चर्चा प्रातःकालीन सत्र में जब हम तीर्थंकर भगवंतों की सिद्ध परमात्मा की पूजन कर रहे थे तो 10 लक्षण धर्म पूजन में भी और 10 लक्षण धर्म विधान में भी स्वरूप स्पष्ट हुआ है। इस सायंकालीन सत्र में हम आचार्य कुंद भगवान के हृदय से निकली हुई बात को नियम सार के माध्यम से समझने का यत्न करेंगे। आचार्य कुंद भगवान के जो ग्रंथ हैं, आचार्य कुंद भगवान का जो प्रदेय है, आचार्य कुंद भगवान ने हमें जो प्रदान किया है और उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व संबंधी अधिक चर्चा न करते हुए जो हमारे पास समय है उस समय का सदुपयोग करते हुए एक विशेष विषय का चयन किया है और हम इन दिनों में उसकी चर्चा करेंगे। आचार्य कुंद भगवान के जीवन परिचय से तो यहाँ सभा में बैठे कोई अपरिचित हो ऐसा नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि किसी का परिचय प्राप्त हो उसके पहले उनका प्रदेय हमें मिल जाए, उनके द्वारा जो प्रदान किया गया है उसकी महत्ता हमारे ख्याल में आ जाती है
तो स्वयमेव उसका व्यक्तित्व हमारे हृदय पटल पर, हमारे मस्तिष्क पटल पर अपने आप निखर आता है। आचार्य कुंदकुंद भगवान का समय सार, प्रवचन सार ग्रंथ तो सभा के विषय प्रायः बनते हैं। प्रायः प्रवचनकार बड़ी बड़ी सभाओं में भी उसका विषय बनाते हैं, लेकिन नियमसार ग्रंथ को आसानी से कोई लेने का प्रयत्न नहीं करता है। इस दशलक्षण महापर्व में हम नियमसार ग्रंथ की विषय वस्तु को पूरा तो समझना असंभव है, लेकिन एक बार जिज्ञासा जागृत हो जाए, एक बार उस ग्रंथ की ललक जागृत हो जाए कि ऐसा इस ग्रंथ में आखिर है क्या, तो पहले ही मैं प्रतिज्ञाबद्ध आपसे होता हूँ कि ग्रंथ तो मैं प्रारंभ भी कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, लेकिन इस ग्रंथ की जिज्ञासा जरूर जागृत कर दूंगा कि इस ग्रंथ में आचार्य भगवान ने आखिर लिखा क्या है, क्यों इस नियमसार ग्रंथ का अपना महत्व है। प्रायः जब हम देखते हैं तो जिन जिन आचार्यों ने ग्रंथों का प्रणयन किया है, ग्रंथ को लिखा है या ग्रंथ लिखने का भाव आया है, तो कोई न कोई कारण अवश्य रहता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। या तो वो स्वयं के लिए लिखते हैं, या किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिखते हैं, या संपूर्ण समाज के हित के लिए लिखते हैं। प्रायः ऐसे ग्रंथों के बारे में अपन सुनते हैं, समझते हैं। चाहे हम गोम्मटसार ग्रंथ की बात करें तो आचार्य नेमिचंद देव ने गोम्मट के लिए वो ग्रंथ लिखा, इसीलिए उस ग्रंथ का नाम गोम्मट रखा गया, गोम्मटसार रखा गया। ऐसे ही हमारे प्रायः समस्त ग्रंथों के बारे में ऐसी कथानक या ऐसी बातें हमें प्रायः पढ़ने को, सुनने को मिलती हैं। लेकिन नियमसार अपने आप में एक अलग ही स्थिति रखता है। ये न तो किसी व्यक्ति के लिए लिखा गया, न किसी समाज के लिए लिखा गया, ये आचार्य भगवान ने स्वांतः सुखाय लिखा है। अपनी सुख की प्राप्ति के लिए। अब यूँ भी ये बात स्पष्ट नहीं होगी। आचार्य कुंदकुंद भगवान का जो रूप समय सार में हमको देखने को मिलता है, जो अनुशासनिक रूप उनका प्रवचन सार में देखने को मिलता है, उससे कुछ हटकर इस ग्रंथ में हमें उनका रूप देखने को मिलेगा। प्रायः यूँ कहा जाता है, मैं अपनी बात इस तरीके से कहता हूँ कि जैसे आज की ये पंचमी हुई, चतुर्दशी हुई, या हम किसी दिन उपवास आदि करें, या हमें व्यापार धंधे नौकरी से जिस दिन छुट्टी है, उस दिन प्रातः का समय तो पूजन स्वाध्याय इत्यादि में निकल गया, तो करीब करीब 10-11 बज गई। फिर उसके बाद का समय काटना हमारे लिए भारी पड़ जाता है कि अब समय कैसे कटे। समय काटने को दौड़ता है, समय निकलते नहीं निकलता है। एक एक क्षण, एक एक पल कि कब दिन पूरा हो, कब रात पूरी हो, लेकिन वो समय काटते कटता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं है, व्यापार को जाना नहीं है, नौकरी को जाना नहीं है, तो करें तो आखिर क्या करें। उपवास किया है, एकासन किया है, जो कुछ भी किया है, तो थोड़े समय के लिए तो उसका ध्यान, उसकी रुचि जिसके लिए किया है उधर जाती है, लेकिन बार बार वो मन वहाँ से उचट जाता है। तो अपने मन को रमाए रखने के लिए 8-10 साल पहले, 15-20 साल पहले तो जो हमारे घर घर में बुद्धू बक्से थे, तो वहाँ अपना समय चालू करके अपना समय वहाँ बीता था। लेकिन अब इसके पास ऐसा संसाधन उपलब्ध हो गया है
कि वो समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। सबके हाथ में ऐसा ये संसाधन आ गया है जिसके कारण से उसका समय कैसे व्यतीत हो गया ये पता नहीं चलता है। जब हमारे लिए एक दिन की ऐसी स्थिति हो सकती है कि समय काटना मुश्किल हो जाता है बिना काम के, बिना धंधे के, तो कभी आपने विचार किया, कभी आपने सोचा कि वे दिगंबर महामुनिराज, वे दिगंबर संत, वे वन में विचरण करने वाले परम वीतरागी दिगंबर महामुनिराज, आखिर 24 घंटे उनका समय कैसे व्यतीत होता है। एक दिन की बात हो, पंचमी की बात हो तो पंचमी की निकल गई, छठ को तो भाई सब दुकान जाना ही है, वो प्रॉब्लम है नहीं। अगले दिनों में नौकरी पे जाना ही है तो वो 12 घंटे तो हमारे अपने आप निकल ही जाएंगे। लेकिन वो दिगंबर महामुनिराज जिनके पास न परिवार है, न कमाने का, न आजीविका का कोई प्रश्न है, तो आखिर उनका समय कैसे व्यतीत होता होगा? प्रश्न ख्याल में आया आपको? वो दिगंबर मुनिराज आखिर करते क्या होंगे, किस बारे में चिंतन करते होंगे, किसके बारे में सोचते होंगे? क्या अपने परिवार के बारे में सोचते होंगे? क्या अपने कुटुंब के बारे में सोचते होंगे? क्या अपने गृह नगर के बारे में सोचते होंगे? क्या देश की समस्याओं के बारे में सोचते होंगे? किस बारे में सोचते होंगे? यदि उस बारे में जिनकी मैंने बात की, यदि उस बारे में सोचते हैं तो उन्होंने आखिर छोड़ा ही क्या? यदि वे ही उनके चिंतन का विषय बनते हैं, वे ही सब बातें उनके मनन का विषय बनते हैं, तो आखिर उन्होंने छोड़ा ही क्या? तो आचार्य भगवान, आचार्य कुंदकुंद भगवान इस नियम सार में जो लिखते हैं, इसकी 187 गाथाओं की विषय वस्तु को जब हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि दिगंबर मुनिराजों की दिनचर्या क्या होती है। क्या कहा? दिगंबर मुनिराजों की दिनचर्या क्या होती है। या यदि मैं साहित्य की भाषा में बात करूं तो दिगंबर मुनिराजों की आत्मकथा क्या होती है। जैसे साहित्य के विषय होते हैं ना, उपन्यास होता है, कथाएं होती हैं, कहानी संग्रह होते हैं, संस्मरण होते हैं, रिपोर्टाज होते हैं, ये सब हमारी साहित्य की विधाएं हैं। तो आचार्य कुंदकुंद भगवान ने इस ग्रंथ में अपनी आत्मकथा लिखी है। नियमसार ग्रंथ में क्या लिखा? क्या लिखा? अपनी आत्मकथा। जैसे बड़े लोग होते हैं ना, चाहे नेताओं की बात करें, चाहे साहित्यकारों की बात करें, तो वे अपनी जीवनी लिखते हैं, अपनी आत्मकथा लिखते हैं। जीवनी तो कोई अन्य राइटर लिखता है, किसी बड़े महापुरुष की, किसी बड़े व्यक्ति की जीवनी जो होती है वो कोई अन्य लेखक लिखता है। लेकिन आत्मकथा है वह स्वयं लेखक, स्वयं प्रसिद्ध व्यक्ति लिखता है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि यदि हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम कोई आत्मकथा है तो वो पंडित बनारसी दास जी द्वारा जो अर्धकथानक लिखा गया है वो हिंदी साहित्य की प्रथम आत्मकथा है। अर्धकथानक और पंडित बनारसी दास जी, दोनों नाम याद रखने लायक है, न केवल हमारे दर्शन के लिए बल्कि हिंदी साहित्य में प्रथम आत्मकथा का दर्जा पंडित बनारसी दास जी की जो अर्धकथानक है उसको दिया गया है। तो आत्मकथा में लेखक, कवि अपने बारे में संपूर्ण वृत्तांत लिखता है कि उसका जीवन, उसका दिवस कैसे बीतता है, उसका काल कैसे बीतता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर नियमसार ग्रंथ का अवलोकन करते हैं, नियमसार ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं, तो हमको ये प्राप्त होता है कि आचार्य कुंदकुंद भगवान की दिनचर्या क्या है। या यूँ भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आचार्य कुंदकुंद भगवान ने अपने दैनिक पाठ के लिए इस ग्रंथ को लिखा है।
आप इसके अधिकारों को ही देखेंगे, 187 गाथाओं की विषय वस्तु को ही देखेंगे, तो आपके सहज ख्याल में आएगा कि इस ग्रंथ में ऐसी आखिर वस्तु क्या है। यदि एक शब्द में बात की जाए तो जो समय सार की 415 गाथाओं में त्रिकाली ध्रुव तत्व की बात की गई है, वहाँ पर चारों प्रकार की कुबुद्धियों से हटा करके जहाँ त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की ओर लाने का पुरुषार्थ आचार्य कुंदकुंद भगवान ने और आचार्य अमृतचंद्र देव ने किया है, वो यहाँ आचार्य कुंदकुंद भगवान ने नियमसार ग्रंथ में प्रारंभ में ही परम पारिणामिक भाव की जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु के बारे में लिखा है। ख्याल में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई साहब? विनोद जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अभी तो शुरुआत ही करी है, अभी तो भूमिका ही इसकी शुरू की है, लेकिन जब हम विषय की गहराई में जाएंगे और जिस विषय वस्तु को हम आरंभ करेंगे, तो आचार्य कुंदकुंद भगवान स्वयं लिखते हैं, इसकी प्रारंभिक गाथा में भी और इसकी अंतिम गाथा में भी। प्रारंभिक गाथा में तो वो लिखते ही हैं कि ये जो नियमसार ग्रंथ है, वहाँ अर्थ करते हैं नियम अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। क्या अर्थ किया अनिल जी भाई साहब? नियम का क्या अर्थ किया? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। ये पूछूंगा अभी मैं, है ना, बीच बीच में, अभी कल, जब तक मैं इस सीट पर हूं तब तक। ऐसा थोड़ी ना कि मैं ही बोलता रहूं और आप मस्ती से सिर हिलाते रहें। टू वे हो तो आपको भी आनंद आएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो नियम सार, कम से कम हम जिस ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं उस ग्रंथ की व्याख्या तो हमें पता हो, नहीं तो वो कहते हैं ना कि सारी रामायण हो गई और राम सीता दोनों भाई बहन थे। ऐसी स्थिति हमारी नहीं हो, हम उस बात को, एक एक बात को स्पष्ट रूप से समझें कि नियम सार अर्थात जिस ग्रंथ में मोक्ष मार्ग बतलाया गया है, और जिन ग्रंथों में मोक्ष मार्ग नहीं बतलाया हो, उन ग्रंथों को हम यहाँ लेकर के बैठे ही क्यों? हमारे लिए 23 घंटे संसार मार्ग बतलाने के लिए हमारे परिकर में, हमारे आसपास सब जगह ऐसे लोग हैं कि जो संसार मार्ग ही बतलाते हैं, और हम धर्म के नाम पर, हमें ये लगता है कि हम कुछ धर्म कर रहे हैं, हमने कुछ धर्म के नाम पर जो समय निकाला है उसमें भी यदि संसार मार्ग की ही बात हो तो फिर हमने आखिर धर्म के नाम पर भी ठगे गए ना। तो नियमसार ग्रंथ में आचार्य भगवान ने मोक्ष का मार्ग बतलाया है। तो मोक्ष अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। नियम अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। सार यानी कि सार अर्थात विपरीताभिनिवेश। शब्द समझ में नहीं आएगा ये, विपरीताभिनिवेश। विपरीताभिनिवेश यानी कि जो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के जो विपरीत हैं, तो कौन होंगे विपरीत? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के विपरीत कौन होंगे डॉक्टर साहब? मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र, उनका परिहार कर यानी दूर कर जिस ग्रंथ में दर्शन, ज्ञान और चारित्र की व्याख्या की गई है, ऐसा ये नियमसार ग्रंथ है। ख्याल में आई बात? नियमसार ग्रंथ क्या है कि जिसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की बात कैसे की गई है? कैसे की गई है? मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र का परिहार कर,
क्योंकि उसी में तो हम रचे बसे हैं। वही तो हमें मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ नहीं होने देता, और वो जब तक हमारी दृष्टि पटल से वो हटेगा नहीं। भाई मुझे ये चीज़ जब तक अच्छी लगती रहेगी, मैं क्यों छोड़ूंगा इसको छोड़ूंगा? जब तक ये चीज़ खराब है, ये मेरे स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है, जब तक ये मुझे नहीं पता चलेगा तब तक इसको मैं क्यों छोड़ूंगा? तो विपरीताभिनिवेश अर्थात मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिहार कर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण जिसमें किया गया है, ऐसा नियम सार ग्रंथ। आचार्य भगवान 187 गाथाओं और 12 अधिकारों के चर्चा करते हुए ये कहते हैं, ये लिखते हैं, ये दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि इस ग्रंथ का जो आद्योपांत स्वाध्याय करता है 185वीं 86वीं गाथा का निरूपण करते हुए, और जब इस ग्रंथ पर टीका लिखने वाले महामुनिराज पद्म प्रभ मलधारी देव, कौन है टीकाकार? पद्म प्रभ मलधारी देव। आपको लगेगा कि नाम ही इतना कठिन है कि हमें नाम ही याद रखने में परेशानी होती है, तो उनकी टीका कितनी कठिन होगी। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इनकी टीका बहुत सरल टीका है। मैं साहित्य की चर्चा करूं, संस्कृत साहित्य की चर्चा करूं, तो संस्कृत भाषा में, संस्कृत साहित्य में जो कालिदास का स्थान है, संस्कृत के लिए बोला जाता है ना कि संस्कृत साहित्य में कालिदास का बहुत सर्वोच्च स्थान है। वो उपमा देने में महारथी हैं, एक एक चीज़ की वो अनेकानेक उपमाएं देते हैं। लेकिन ये हमारे दर्शन की या हमारे साहित्य की सफल अध्येताओं के द्वारा और अच्छे अध्येताओं के द्वारा आलोचना नहीं की गई, इसीलिए हमारे जैन दर्शन के साहित्यकार उस कोटि में नहीं आ पाए। चाहे हम हिंदी साहित्य की बात करें, चाहे संस्कृत साहित्य की बात करें, जिन्होंने कालिदास को उपमा कालिदासस्य कहा है, वो यदि एक बार इन पद्मप्रभ मलधारी देव को पढ़ ले तो पद्मप्रभ मलधारी देव कालिदास से 21 ठहरते हैं, 19 नहीं ठहरते। उनकी जो उपमाएं हैं, उन्होंने जो टीका लिखी है या जो शब्दों का उनका चयन है, उस आधार पर हम पद्मप्रभ मलधारी देव को संस्कृत साहित्य में सर्वोच्च स्थान पर विराजमान करते हैं। ये तो बीच में बात आ गई, इसलिए आपसे चर्चा की। ये जो नियमसार ग्रंथ है, इस नियमसार की पूर्णाहुति करते हुए आचार्य कुंदकुंद भगवान और नियमसार पर टीका लिखने वाले पद्मप्रभ मलधारी देव कहते हैं कि इस ग्रंथ को आद्योपांत जो मन लगा करके सुनता है, पढ़ता है, वो नियम से निर्वाण की प्राप्ति करता है। क्या कहा? इस ग्रंथ की जो आद्योपांत अर्थात पहली गाथा से लेकर के 187वीं गाथा तक 187, इन संपूर्ण गाथाओं को आद्योपांत इस विषय वस्तु को समझते हुए आलोड़न करता है, वह नियम से निर्वाण को अर्थात मोक्ष को अर्थात शाश्वत सुख को अर्थात सच्चे सुख को प्राप्त करता है। ये बताओ कि हम कोई काम आरंभ करें और हमें पहले ही ये पता हो कि इसमें हमको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो हम काम आरंभ करेंगे? हमें ये लगे कि हमने एक पैर आगे बढ़ाया और खड्डे में गिरने वाले हैं, तो पैर आगे बढ़ाएंगे? लेकिन हमको ये पता हो कि हम जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाएंगे तो हम अपने गंतव्य तक और जहाँ हमने निर्धारित स्थल कर रखा है वहाँ पहुँचेंगे, तो हम डग भरना आरंभ करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक ऐसी ही बात यहाँ पर आचार्य कुंदकुंद भगवान ने कहा है
कि यदि हम नियम पूर्वक इस ग्रंथ के विषय वस्तु को समझते हुए, इस विषय वस्तु को समझते हुए इसके अनुरूप चलने का पुरुषार्थ करते हैं तो उस जीव को नियम से निर्वाण की प्राप्ति होती है। अब हमें निर्वाण की प्राप्ति करनी है कि नहीं करनी है मामा जी? करनी है, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। इसीलिए हम 10 लक्षण महापर्व मनाते हैं, अष्टानिका पर्व मनाते हैं, और जितना जो कुछ भी बन पड़ता है वो सब कुछ करते हैं। तो निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग बतलाने के लिए ये ग्रंथ अपने आप में पूर्ण ग्रंथ है। जैसा कि आचार्य कुंदकुंद भगवान की समय सार और प्रवचन सार में एक अलग उनका रूप देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर नियम सार ग्रंथ में उनके हृदय से निकली हुई जो बात है वो रूप आपको और हमें इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। मैंने एक नाम और कहा था आचार्य कुंदकुंद भगवान के इस ग्रंथ का, क्या कहा था इसको? इस ग्रंथ को एक और साहित्य की विधा से जोड़ते हुए कहा था, आत्मकथा। ये आचार्य कुंदकुंद भगवान की आत्मकथा है। उस आत्मकथाएं, कई प्रकार की आत्मकथाएं जो होती हैं, वो आचार्य कुंदकुंद भगवान ने तो अपने कल्याण के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए, अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए लिखा, लेकिन बाद के परवर्ती काल के जो लोग हैं वो लोग उसको पढ़ करके अपना व्यक्तित्व सुधारते हैं। चाहे हम लौकिक आत्मकथाओं की बात करें, अनेक प्रकार की हैं आत्मकथाएं, चाहे नेताओं के आत्मकथाओं की बात करें, चाहे अन्य किसी की बात करें, तो ऐसे जो ये आत्मकथा हुई वो आत्मकथा सुनना, ये आत्मकथा न केवल श्रवणों के लिए, मैंने कहा था ना कि वो 24 घंटे में मुनिराज क्या करते हैं, उनकी जीवनचर्या कैसे निकलती है, वो सारी बात इसमें मिलेगी। तो परवर्ती काल के महामुनिराजों के लिए ये ग्रंथ संविधान का काम करता है। क्या कहा? संविधान तो समझते हैं ना, संविधान यानी नियम, कायदे, कानून। सन 47 के पहले हमारा देश गुलाम था, 15 अगस्त से पहले, और जब आज़ाद हो गया तो वो कायदे कानून वही चले, कौन से? जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे, वही कायदे कानून चले। तो फिर हम आज़ाद क्या हुए? उन अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए ही कायदे कानून चलें तो आज़ादी हमें आखिर मिली कहाँ? तो उन स्वतंत्र सेनानियों ने उस समय में वक्त की नज़ाकत को समझते हुए संविधान का निर्माण किया कि हमारी भारत की परिस्थितियों को, हमारे यहाँ लोकेलिटी की परिस्थितियों को देखते हुए संविधान का निर्माण किया, और वो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को 50 को। उस संविधान के अनुरूप यहाँ की न्यायपालिका, यहाँ की व्यवस्थापिका और वो सारी चीज़ें वो हैं। मुझे वो नहीं पढ़ाना वो सारी चीज़ें, नहीं तो आपको लगेगा ये कहाँ हिस्ट्री खोल करके बैठ गए। मुझे तो एक उदाहरण के रूप में बात करना है। तो आचार्य कुंदकुंद भगवान का ये ग्रंथ तो है आत्मकथा, लेकिन परवर्ती काल के महामुनिराजों के लिए ये ग्रंथ संविधान के रूप में काम करने लगा। संविधान अर्थात मुनिराजों को क्या करना है, मुनिराजों की दिनचर्या कैसे होगी, मुनिराजों की भक्ति कैसे होगी, मुनिराजों का प्रतिक्रमण कैसे होगा, मुनिराजों के आवश्यक क्या होंगे, मुनिराजों की समाधि क्या होगी, मुनिराजों का शुद्ध भाव क्या होगा, ये सारी की सारी बातें इस ग्रंथ में हमें प्राप्त होती है। आपका प्रश्न हो सकता है कि जब ये श्रमणों के लिए है, ये महामुनिराजों के लिए है, तो फिर हमारे लिए इस ग्रंथ का क्या उपयोग? मुकेश जी, वैसा आप ही कह रहे हो
कि ये तो महामुनिराजों के लिए है, मुनिराजों के लिए संविधान का काम करता है, तो हम तो सब श्रावक हैं, तो हमारे लिए इस ग्रंथ की क्या उपयोगिता होगी। चूँकि प्रातः पुरुषार्थ सिद्धिउपाय ग्रंथ चलता है, आचार्य अमृतचंद्र देव ने वहाँ पर एक बात लिखी है, प्रारंभिक गाथाओं में ही वो बात वहाँ पर आएगी। भले वो श्रावकाचार का ग्रंथ है, कौन सा? पुरुषार्थ सिद्धिउपाय। पुरुषार्थ सिद्धिउपाय किसका ग्रंथ है? श्रावकाचार का ग्रंथ है। लेकिन आचार्य भगवान वहाँ पर प्रारंभ में तो मुनि धर्म की चर्चा करते हैं, मुनि धर्म की चर्चा वहाँ लिखते हैं आचार्य भगवान, और फिर टीकाकार जो आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब हैं वो लिखते हैं कि सर्वप्रथम तो हम जीव को, समझ में आ रहा है ना आपको? कोई नहीं समझने वाली बात, कठिन जैसी बात तो कोई नहीं लग रही ना, सब स्वाध्यायी हैं, इसीलिए मैंने इस विषय को चयन किया है। और इस अवसर पर हम ऐसे विषय को, परम पारिणामिक भाव के विषय को नहीं चयनित करें तो आखिर कब करेंगे? कब हम, फालतू की चीज़ तो नहीं कह सकता, लेकिन कब तक हम अन्य चीज़ों में बातें करके अपना समय बिताते रहें, वो भी धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर ही हमने समय निकाला है ना अभी, नहीं तो हम सब घर पर बैठते या और कुछ न कुछ इससे कमतर ही काम कर रहे होते, इससे अच्छा काम तो नहीं कर रहे होते। जब हम उसके लिए समय निकाला है तो ये ड्यूटी बनती है कि हम इस समय का, एक एक समय का पूर्ण सदुपयोग करें। तो मेरा प्रश्न था कि जब ये श्रवणाचार है, जब आचार्य कुंद भगवान ने इसमें श्रवणों के लिए लिखा है, तो फिर ये आप इस ग्रंथ को अभी हमारे बीच में लेकर के क्यों बैठ गए? तो वहाँ पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखा कि सर्वप्रथम तो जो बात कही जाएगी वह मुनि धर्म की कही जाएगी, मुनि धर्म पालन करने की प्रेरणा दी जाएगी। वो यदि उसमें समर्थ नहीं है तब श्रावक धर्म के पालन की बात कही जाएगी। समझ में आई बात? वहाँ शब्द आता है तस्य देशना नास्ति। समझ में आ रही बात? कि यदि कोई ऐसे शुरुआत से, भाई हमारी कैपेसिटी तो थी 50 किलो उठाने की और आपने हमें 20 किलो वजन उठाने का ही दे दिया, तो हम तो आराम से 20 किलो उठा लेंगे ना, विनोद जी भाई साहब। तो वहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा कि सबसे पहले तो मुनि धर्म की बात कही जाएगी। मुनि धर्म की बात यदि उसके सामर्थ्य में नहीं है, उसके पुरुषार्थ में कमी है, तो वह श्रावक धर्म को स्वीकार करे। यहाँ पर भी आचार्य भगवान ने भले अपनी आत्मकथा लिखी है, लेकिन यहाँ पर श्रावकों के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। और मैं गाथा ही आपके लिए वो सेलेक्ट करके यहाँ प्रस्तुत करूँगा कि न केवल श्रवणों के लिए बल्कि श्रावकों के लिए भी ये ग्रंथ अपने आप में पूर्ण उपयोगी है। कभी किसी ग्रंथ को ये नहीं कहा जा सकता कि ये तो श्रवणों के लिए है और ये श्रावकों के लिए है। क्या हम ये निरंतर भावना नहीं बाते? क्या भावना बातें हैं कि संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। जब भावना निरंतर भाते हैं तो उस भावना के अनुरूप सिर्फ कहने के लिए ही भावना भानी, कि उस भावना के अनुरूप चलने का पुरुषार्थ हेतु उन श्रवणों संबंधी आचारचर्या को भी समझने का पुरुषार्थ करना। वो पुरुषार्थ करें तो न सही इस भाव में, अगले भाव में, और क्यों नहीं इस भाव में, पुरुषार्थ तो हमारा पूरा हो ना।
कि हम तो इस भव में ही वो अंगीकार करें। कब तक भव भव में डोलते रहेंगे? कब तक इन 84 लाख योनियों में भव भ्रमण करके ये संसार परिचक्र पूरा करते रहेंगे? इस संसार परिचक्र पर पाबंदी का प्रयास जब तक श्रमणाचार अंगीकार नहीं करेंगे, जब तक दिगंबरत्व को अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। तो वो समझने का परम पुरुषार्थ हमें इस अवस्था में भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या कहते हैं विकास जी, करना चाहिए कि नहीं? तो वो श्रमणाचार, वो श्रावकाचार हम सब समझें और समझकर उसके अनुरूप चलने का पुरुषार्थ करें। इसलिए इस ग्रंथ को हमने स्वाध्याय का विषय बनाया है। इस ग्रंथ में जब मोक्ष मार्ग की बात की गई है, मोक्ष मार्ग के फल की बात की गई है, 2 शब्द बोला, मोक्ष मार्ग की बात की गई है, मोक्ष मार्ग के फल की बात की गई है, तो इसका मतलब ये है कि मोक्ष मार्ग यथार्थ होगा तो फल की प्राप्ति होगी। क्या कहा? मोक्ष मार्ग कि हमें यहाँ से शिखर जी जाना है, तो क्या हुआ? मार्ग हुआ। और शिखर जी पहुँचना क्या हुआ? फल हुआ। उदाहरण समझना, मार्ग कौन सा हुआ? कि यहाँ से शिखर जी जाना, वो मार्ग हमारा सही होगा तो फल रूप में शिखर जी पहुँच पाएंगे। लेकिन हमारा मार्ग गलत होगा तो, हमारा मार्ग यदि गलत होगा तो क्या हमें फल की प्राप्ति होगी? उस फल की प्राप्ति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस ग्रंथ में मोक्ष मार्ग सही कैसे हो, ख्याल में आ रही बात? इसलिए मैंने सार के रूप में क्या कहा था? विपरीताभिनिवेश से रहित, अर्थात मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र से हटा करके, रहित करके जो मोक्ष मार्ग है वह बतलाया है। अब देखो, ध्यान से सुनना, समझना। इस ग्रंथ में जो अभी तक हमारी जो मान्यताएं हैं, चाहे समाधि को लेकर के हों, चाहे आवश्यक को लेकर के हों, चाहे भक्ति को लेकर के हों, अनेकानेक प्रकार की जो अभी तक की मान्यताएं हैं, उसको किसी एक और रख देना। जब यहाँ पर आचार्य भगवान बोलें, जब पद्म प्रबलधारी देव बोलें, तब ऐसा नहीं लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तक तो हमने ये सुना था, अभी तक तो हम ये करते चले आ रहे थे, अभी तक तो हमने इसी को धर्म मान रखा था, अभी तक तो हमने इसी को भक्ति मान रखी थी, अभी तक तो हमने इसी को समाधि मान रखी थी, अभी तक तो हमने यही सुनते चले आए हैं। क्या सुनते चले आए हैं? दानम पूजा सुनते आए हैं कि ये 6 आवश्यक कर्म हैं, सुनते आए हैं ना। तो यहाँ तो कुछ और लिखा रखा है, लेकिन वो आपके पास रखी चीज़ है तो उसको किसी और जगह भी स्थापित करना और इस बात को बहुत अच्छी तरीके से सुनना और फिर उनके साथ तुलना करना कि क्या हम सही थे। क्या बात कर रहे हैं? मोक्ष मार्ग और मोक्ष फल। मार्ग सही होगा तो फल की प्राप्ति होगी। मार्ग यदि सही नहीं हो, एक बात और करता हूँ, मार्ग सही नहीं हो और हम पुरुषार्थ करते चले जाएं, पुरुषार्थ करते चले जाएं कि हमें घी की प्राप्ति करना है, घी चाहिए हमें, और हम पानी को बहुत बिलो रहे हैं। किसको? पानी को। पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, पानी को बहुत बिलो रहे हैं। हमें तेल चाहिए और हम रेत को बहुत पेल रहे हैं। पुरुषार्थ तो कर रहे हैं। जोर किस पे अभी मेरा? कि हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन क्या फल की प्राप्ति होगी? पानी को कितनी देर तक बिलोया जाए, कितने घंटों तक बिलोया जाए,
कितने अच्छे अच्छे मशीन लगाकर बिलोया जाए तो हमें घी की प्राप्ति होगी। 3 काल में घी की प्राप्ति संभव है। तेल प्राप्ति के लिए हम उस रेत को कितनी देर तक घानी में पेलें तो हमें तेल की प्राप्ति होगी। कभी 3 काल में संभव है? तो ये सारी बातें जो हमारी आज तक की मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को रेत समझना, उन मान्यताओं को पानी समझना। पानी में घी निकालने का प्रयास कर रहे थे, हम रेत में तेल निकालने का प्रयास कर रहे थे। अब हमें रेत और पानी से हटकर अब हमें यदि दूध और हमें तिल मिला है तो उसमें से हम घी और तेल कैसे निकालें। ये जो दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है तो उसका हम सदुपयोग कैसे करें, ये बात इसमें समझने को मिलेगी। समझ में आ रही सीए साहब? दोनों सीए साहब भाई, बहुत समझने की बात है। अभी तक जो हम आवश्यक समझते चले आ रहे थे, हम जिस भी सभा में बैठते थे तो वही बात सुनते थे कि श्रावकों के 6 आवश्यक कर्म हैं। सुनते चले आ रहे हैं ना, गृहस्थानी 6 कर्माणि दिने दिने हैं। लेकिन यहाँ आचार्य कुंद भगवान लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जो किसी के वश में नहीं हो। क्या लिखा? मुझे उसकी चर्चा नहीं करनी है, मुझे तो ये इसकी जो हृदय है ना, वो हृदय आप तक पहुंच जाएगा तो जहाँ पर जाकर मुझे जो बात करनी है, जो विस्फोट आगे जाकर के होने वाला है, वो विस्फोट आप तक पहुँचे। नहीं तो वो विस्फोट हो जाएगा और हम तक वो बात ही नहीं पहुँचेगी। क्योंकि हमारी जो मान्यता में जो पड़ा हुआ है ना, हम जो आज दिन तक करते चले आ रहे हैं ना, और वहीं पर हम धर्म मान करके बैठ गए हैं। तो क्या बात कर रहे हैं आचार्य कुंद भगवान? आवश्यक की बात कर रहा हूँ पहले। आवश्यक में आचार्य कुंद भगवान नियमसार ग्रंथ में लिखते हैं कि जो किसी के वश में आने योग्य नहीं है, ऐसा अवश्य समझना। ध्यान से, ध्यान इधर उधर हटा तो आप चूक जाएंगे। क्या कहा कि जो किसी के वश में नहीं हो। वश में कौन नहीं होता? कि हमारा जो आत्मा है, समझ में आई, वो अवश्य है। क्या कहा? जैन दर्शन की और जैनाचार्यों की डिक्शनरी कुछ अलग ही होती है, और वो डिक्शनरी हमारी समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाए, है ना। समय सार में सुना होगा आपने, समय यानी टाइम हम कहते हैं, काल कहते हैं, घड़ी घंटा हमें याद आता है समय को लेकर के। लेकिन आचार्य कुंद भगवान समय यानी आत्मा करते हैं तो हमारी आंखें, वो 8वीं गाथा में जैसे लिखते हैं ना आचार्य कुंद भगवान कि मेढ़े की भांति वो ताकता रहता है, कहते हैं ना ऐसा, निश्चय और व्यवहार के बारे में वो चर्चा करते हैं। तो वो हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि समय यानी आत्मा होता है। सुबह जो बात कर रहे थे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, तो पुरुषार्थ यानी हम जो बाहर की कवायद करते रहते हैं ना, उसी को हम पुरुषार्थ कहते हैं। लेकिन आचार्य अमृत चंद्र देव कहते हैं वहाँ पर कि पुरुष अर्थात आत्मा के लिए जो कार्य किया जाता है उसका नाम पुरुषार्थ है। ये सारी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ वो सब मुझे जिस और ले जाना है उसके लिए कर रहा हूँ। क्या कहा आपको? अवश्य अर्थात जो किसी के वश में नहीं हो। तो ऐसा कौन है? ऐसा कौन है? मैं ज़्यादा उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी हंसी मजाक की भी चीज़ें हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ। अवश्य अर्थात हमारा आत्मा। तो उस अवश्य के लिए जो कार्य किया जाता है, समझ रहे हैं बात मेरी? उस अवश्य अर्थात कौन?
आत्मा, तो उसके लिए जो कार्य किया जाए उसका नाम है आवश्यक। ख्याल में आई भाई साहब? भाई साहब, मेडिकल वाले भाई साहब, ऐसे ही यहाँ पर 133 गाथाओं तक आचार्य भगवान ने चाहे प्रतिक्रमण अधिकार हो, प्रत्याख्यान अधिकार हो, समाधि अधिकार हो, ऐसे समस्त अधिकारों में ऐसे जो आज दिन तक हमारे कान में जो चीज़ नहीं पड़ी होगी, ऐसी बातें हर अधिकार में लिखी हैं। ये तो मैंने एक दो उदाहरण आपको दिए, और शुरुआत से मैं उस चीज़ को करूँगा तो हमारे लिए ये जो घंटे है ना, 10 घंटे मान के चलें तो वो हमारे लिए अपर्याप्त हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अब मुझे जिस विषय की बात करनी है उसकी बात मैं यहाँ पर आरंभ करता हूँ। तो कुल कितने अधिकार हैं इस ग्रंथ में? 12। गाथाएं कितनी हैं? 187। 187 गाथाएं, 12 अधिकार। 12 अधिकारों में आचार्य कुंद भगवान ने जो चर्चा की है, उस सारी चर्चा को मैंने सार रूप में, संक्षिप्त रूप में आपको बताने का प्रयास किया है। लेकिन हम जिस की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, भक्ति अधिकार की चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। अब मैं थोड़ा सा आपसे पूछता हूँ, भक्ति का अर्थ हम समझते क्या है? भक्ति यानी क्या? भक्ति का मतलब क्या लेते हैं? है बेटा, भक्ति यानी क्या? भगवान के गुणों की आराधना, जैसा अभी हमने की थी। जैसा अभी हमने भक्ति का जो समय हमारा निर्धारित था ना, उसमें हमने भक्ति की थी। बेटा ने बताया कि भक्ति यानी किसकी? भगवान के गुणों की आराधना। और इसके अलावा भक्ति यानी भक्त के द्वारा किया गया पुरुषार्थ। दूसरा, आप अपने दिमाग में लिखते जाना, है ना। मेरे पास यदि मैं क्लास के रूप में लिखता तो एक एक चीज़ सारी बोर्ड पे लिखता कि ए स्टूडेंट ने भक्ति का स्वरूप ये बतलाया, बी ने ये बतलाया। कोई अभी तक जिन्होंने बताया गलत नहीं है, इन्होंने बताया वो भी गलत नहीं है जो हमने आज दिन तक सुन रखा है। इन्होंने बताया, पूजा जी ने, है ना, इन्होंने बताया वो भी गलत नहीं है। मुकेश जी, आप भक्ति यानी क्या समझते हैं? भक्ति यानी क्या? बोले, कुछ तो बोले, क्या समझते हैं भक्ति यानी? वही समझते हैं ना, बस मोहर लग जाए उस पर कि जो इन्होंने बताया, इन्होंने क्या बताया कि देव के गुणों का अनुवाद करना। मैं इसमें और जोड़ता हूँ, है ना, देव, शास्त्र और गुरु तीनों जोड़ दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देव, शास्त्र और गुरु के गुणों की आराधना करना वो भक्ति है। और आपने बताया भक्त के द्वारा किया गया कार्य भक्ति है, तो वो करीब करीब सिमिलर ही है कि वो देव, शास्त्र, गुरु की आराधना कौन करेगा? भक्त करेगा। इसके अलावा कोई? भाई संदीप, भक्ति का कोई स्वरूप? मानस, डॉक्टर साहब, नहीं? हाँ, भाभी कुछ बोल रहे? स्वयं के गुणों का चिंतन करना। एक तीसरा व्यू आया, 2 व्यू तो ये हुए, तीसरा व्यू आया कि स्वयं के गुणों का चिंतन करना, ये इसको भी भक्ति कहें। आप जो कह रहे हो उसको भक्ति कहें, भक्ति नाम देंगे उसको। तीसरा एक व्यू आया इनका कि स्वयं के गुणों का चिंतन करना, इसका नाम भी भक्ति है। जितेंद्र भैया, जीतू भैया, तीसरा व्यू क्या आया इनका कि स्वयं के गुणों का चिंतन करना, उसका नाम भी भक्ति है। और कोई इसके अलावा? इसके अलावा कोई नहीं? चलो, इन तीनों के बारे में चर्चा करते हैं।
और जब हम आचार्य कुंकुंद भगवान के पास जाते हैं और भक्ति अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं, भक्ति अधिकार को देखते हैं, तो आचार्य भगवान क्या कहते हैं, मैं नहीं कहूँगा, नहीं तो आपको लगेगा कि हमारी 18 साल की, 20 साल की, जो भी आपकी उम्र है, आपकी जो भी उम्र है, कि हम जो आज दिन तक भक्ति मान के करते चले आ रहे थे, पंडित जी आपने सबको मटिया मेट कर दिया। हम तो अभी तक इसी को भक्ति इजिकल टू धर्म मान रहे थे ना। भक्ति को यदि धर्म नहीं मान रहे होते तो हम क्यों आते यहाँ पर, क्यों करते? क्योंकि अधर्म के करने के तो पूरा इस परिसर को छोड़ करके सारा का सारा है, इस परिसर को छोड़ करके अधर्म करने के स्थान अनेकानेक हैं। यहाँ पर भी यदि आप उसको धर्म नहीं कहते हो तो क्या करें हम? भाई साहब, अजीत जी भाई साहब, आचार्य कुंकुंद भगवान इस भक्ति का स्वरूप क्या कहते हैं, मैंने इसीलिए आपको सावचेत कर दिया है पहले। वो किसी ऐसी राइड्स वगैरह में जाते हैं ना, झूले वगैरह में, है ना, जो खतरनाक होते हैं, देखने से ही जिनको डर लगता है, तो उसमें वो सारी चीज़ें पहले बता देता है, सारी उसके समस्याएं आने वाली हैं आपको, कैसे उल्टे से सीधे हो जाओगे ना, सीधे से उल्टे हो जाओगे ना, सारी चीज़ें होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको पहले से जकड़ करके वहाँ पर बांध देता है, आपके जेब में, आपके पॉकेट में, और अन्य अन्य सब संसाधन वो बाहर रखवा देता है। तो वो प्रयास अभी मैंने किया है ना, वो सारा प्रयास जो अभी हमारी तक की जो मान्यताएं थी, किसको लेकर के? भक्ति को लेकर के। वो मान्यताएं आप अपने पास अभी एक कोने में रखना, पर ऐसा मत रखना। कैसा? ऐसा मत रखना कि कोई वैद्य जी के पास दवाई लेने गया और वो दवाई उसने, वैद्य जी ने जैसे बताई थी वैसे की वैसी ही उसने दवाई ली, लेकिन वो 3 दिन के बाद वो वैद्य जी के पास वापस जाता है कि महाराज आपकी दवाई तो कोई काम नहीं करी, तो तुमने लेने में कोई ना कोई गलती की होगी। तो नहीं, आपने जो समय जिस तरीके से लेने का कहा था वैसे ही ली। तो उन्होंने बताया कि तुम ले किस में गए थे, कि बताया कि इसमें, इस डिबिया में ले गए थे। तो डिबिया को खोला तो वैद्य जी को सारी बात समझ में आ गई कि उस डिबिया को खोलते ही उस डिबिया में पहले हींग रखा था, तो हींग की जो गंध थी, उस गंध के कारण से उस दवाई का सारा असर खत्म हो गया। तो आपके पास जो अभी तक की हमारे षट कर्म के जो मान्यताएं हैं, वो भक्ति की जो हमारी मान्यताएं हैं, वो किसी जगह दबा कर तो ज़रूर रखना, लेकिन उस हींग की गंध की तरह नहीं। तो भक्ति का स्वरूप आचार्य कुंकुंद भगवान आखिर कहते क्या हैं? 10वां अधिकार है। शायद समय तो आपका पूरा होने को होगा। भाई संदीप, समय कब तक का है? 9:30 का ना? 9:30 तो तुम्हारी घड़ी बता रही है, हैं? तो आखिर भाई ये तो 2 लोग कह रहे हैं, लेकिन सबके मन की इच्छा क्या है? हैं? नहीं तो ये होता है कि ये दोनों नेता बन गए। हमारे मन की तो पूछ लेते एक बार कि हम कैसे झेल रहे हैं 1 घंटे से। समझना क्या कह रहे हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा विवेचन इस भक्ति अधिकार में आचार्य कुंकुंद भगवान ने किया है। और मुझे तो आचार्य कुंकुंद भगवान और पद्म प्रबलधारी देव की इतनी 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 महिमा आती है कि शब्द कम पड़ते हैं। वो जो उन्होंने इसका जो हृदय खोला है, आचार्य कुंकुंद भगवान की बात को पद्म प्रबलधारी देव ने जो हृदय खोला है, वो जब आप और हम इसको कल की क्लास में इसको समझेंगे तो आप भी
अपना सर्वस्व जीवन दोनों आचार्यों पर, आचार्य और महामुनिराज के ऊपर समर्पित करने में अपना जीवन कम पड़ेगा ऐसा आपको लगेगा। क्या लिखते हैं आचार्य कुंद भगवान जब भक्ति का स्वरूप भक्ति अधिकार में लिखते हैं, 134वीं गाथा है, अपने पास ग्रंथ भी है यहाँ पर नियमसार, हो तो कल सबके पास रखना। इस पे, हाँ इस पे भी कर लोगे तो चलेगा, क्योंकि अपन वो सभाएं दो प्रकार की होती है ना, एक तो सब आ रहे हैं सुन रहे हैं, जिसको ठीक है 1 घंटा तक सुनना था तो सुन लिया और फिर काम पूरा हो गया, धर्म का खाता पूरा हो गया। लेकिन जो गुरुदेव श्री के आगमन से जो शैली प्रारंभ हुई है कि ग्रंथ हो तो ग्रंथ के माध्यम से हम उस चीज़ को समझें और उस विषय वस्तु को समझें, तब तो वो सही रहेगी ना। नहीं तो यहाँ सुना, मंदिर तक कुछ रहा, गेट तक कुछ रहेगा और बाहर निकले नहीं कि वो सारा का सारा पंडित जी वो चीज़ आपके पास ही रखो, वो नहीं हो। क्यों बुआ जी, क्यों? क्योंकि हम 1 घंटा यहाँ रख रहे हैं ना, 1 घंटा जब यहाँ रख रहे हैं तो उस 1 घंटे में हमारे पास कुछ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कब तक रहना चाहिए? 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कि आजीवन रहना चाहिए? वो आजीवन जब रहेगा जब वो चीज़ हमारे पास सामने आंखों के होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं, एक बात और ख्याल में आती है, आचार्य सुबह भी मुझे वो बात ख्याल में आ रही थी, शब्द आया था सूत्रावतारः, आया था शब्द पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में, और नियमसार, प्रवचनसार, समयसार सभी ग्रंथों में सूत्रावतारः ऐसा शब्द आता है। उसका अर्थ क्या है? हमारे यहाँ तो अवतार शब्द की महिमा नहीं है, अन्य मतों में जैसा होता है कि जब जब, हाँ, यदा यदा ही ग्लानिर्भवति भारत, तो कोई न कोई महापुरुष अवतरित होता है और उन सारी अधार्मिक मान्यताओं को दूर करता है। वो मैं अर्थ स्पष्ट करने के लिए उदाहरण के रूप में कहता हूँ कि जब जब भी मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र धर्म के नाम पर आसीन हो जाते हैं, समझ रहे हैं बात? जो धर्म नहीं है वो धर्म के नाम पर आसीन हो जाते हैं। मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र में सब आ गया है ना। धर्म नहीं है वो धर्म के नाम पर आसीन हो जाते हैं, तब अवतार होता है। इसलिए सूत्रावतार आचार्य भगवान ने शब्दों का प्रयोग किया। तो यहाँ पर नियमसार ग्रंथ में भक्ति के संबंध में आचार्य लिखते हैं। मैं सारी बात फिर बताता हूँ। मैंने कहा था आपको कि यह ग्रंथ श्रवण के लिए भी है, श्रवण यानी, और श्रावक यानी, श्रावक यानी, श्रावक यानी, बोल क्यों नहीं रहे हैं? श्रावक यानी, अरे हम यूं के बोलने में क्यों जीबान तालू से अटक गई है? श्रावक यानी कौन? हाँ, ये जब तक हम नहीं बोलेंगे, भाई हमें अपने आप को मानना तो पड़ेगा ना। नहीं तो कभी कभार क्या होता है कि किसी को जिम्मेदारी जो दी होती है ना मॉनिटर को, तो मॉनिटर तेरी जिम्मेदारी है पहले पहुंचने की, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। तो हम अपने आप को श्रावक माने ही नहीं तो हम धर्म की बात को सुने क्यों? और जब सुने ही नहीं तो उसके अनुरूप चलें क्यों? गाथा पढ़ता हूँ, इसका विवेचन कल करूँगा, वो आपको अच्छा लगेगा तो ठीक है। आज की बात आपको अच्छी लगी हो तो, और ये गाथा को मैं पढ़ता हूँ और उसका अर्थ पढ़ूँगा और फिर आपको अच्छा लगेगा। मुकेश जी भाई साहब, आपके पास समय है बदलने का, है ना? तो क्या कहा आचार्य भगवान लिखते हैं 134वीं गाथा में, कल आपको आपके पास स्क्रीन पे भी होगा, वहाँ से हम उसको पढ़ेंगे, आपसे भी बुलवाऊंगा जितना भी समय रहेगा। ये जो जितनी भी मैं
एक गाथा ही मुश्किल से हो पाएगी मेरे पास जो समय रहता है, क्योंकि ये जो विषय होता है भक्ति अधिकार का है, तो इसमें 6 गाथाएं हैं। 6 गाथाओं में ही 2 या 3 गाथाएं ही मैं ले पाता हूँ। कम से कम 20 घंटे लगते हैं 2 या 3 गाथाओं में। तो यहाँ पर अपन जितना भी कर पाएंगे। तो क्या लिखते हैं आचार्य कुंकुंद भगवान, सम्मतणाण चरणे जो भक्तिम कुणई सावगो समणो तत्सदुणे बुद्धि भक्ति होदिति जिणे ही पन्नतम। अभी ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, अर्थ पढ़ूँगा। आपके पास 24 घंटे रहेंगे, सोचते रहना क्या है, कुछ न कुछ तो माल निकलेगा उसमें, नहीं तो अपन कल इसी समय में फिर मिलेंगे। क्या लिखते हैं कि जो श्रावक अथवा श्रमण, क्या कहा किसके लिए था मैंने ये ग्रंथ? श्रमणों के लिए। और आचार्य भगवान ने क्या लिखा यहाँ पर? कौन लिख रहा है? आचार्य कुंकुंद भगवान लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि जो श्रावक अथवा श्रमण, मूल में है, हिंदी अर्थ में ही नहीं है। थोड़ा बहुत भी प्राकृत आप जानते होंगे, तो थोड़ा बहुत क्यों, इसमें बहुत सारे लोग तो बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि निरंतर स्वाध्याय करते हैं। सावगो यानी श्रावक और समणो यानी श्रमण, ठीक है ना। कि जो श्रावक अथवा श्रमण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की भक्ति करता है। मिलान करना बेटा, तुमने जो भक्ति का स्वरूप बतलाया था वो, पूजा जी आप मिलान करना अपनी भक्ति का। इधर से जिन्होंने बताया था वो, आपने जो बताया था वो, कहीं मैच होता है क्या भक्ति के साथ? जो भक्ति का लक्षण हमने निर्धारित किया है ना, शास्त्रीय भाषा में बात करूं तो भक्ति का लक्षण जो हमने निर्धारित किया वो, और भक्ति का लक्षण यहाँ आचार्य कुंकुंद भगवान निर्धारित कर रहे हैं, वो मैच होते हैं कि नहीं। क्या कहते हैं कि जो श्रावक अथवा श्रमण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की भक्ति करता है, उसे निर्वृत्ति भक्ति है, ऐसा जिन्होंने कहा है। ये इसका अर्थ है। क्योंकि समय हो रहा है और अमृत भी परोसा जाए ना, खाने में अमृत भी परोसा जाए और कंठ तक भर जाए तो वो जहर का काम करता है ना। तो इसलिए समय की सीमा का अतिक्रमण न करते हुए आज मैंने आपको अर्थ बतलाया है। अर्थ आपके कुछ ख्याल में आया होगा, अभी तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए होंगे। वो सारी की सारी हमारी अभी तक की 40 साल, 50 साल, 60 साल से बुआ जी हैं, उसके अलावा जो अभी तक हम धर्म मान करके करते चले आ रहे थे, उस सारे पे आचार्य कुंकुंद भगवान ने क्रॉस लगा दिया है। अब क्या धर्म है, क्या भक्ति है, और आचार्य कुंकुंद भगवान यों ही हवा में बात नहीं करते हैं, वो तो फुल प्रूफ कि ये करोगे तो ये प्राप्त होगा ही। क्या कह रहे हैं वो? कि ऐसी भक्ति करोगे तो निर्वाण की प्राप्ति होगी। बेटा हमने तो भक्ति की ना, देवशास्त्र गुरु की कि नहीं की? निर्वाण की प्राप्ति हुई? यहीं के यहीं घूम रहे हैं, आप हो के हम हो के हर कोई हो। तो इसका मतलब वो हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं कमी है, या वो भक्ति है ही नहीं। ऐसा फुल प्रूफ आचार्य कुंकुंद भगवान ने यहाँ पर श्रावकों और श्रमणों के लिए जो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की भक्ति करता है, वह नियम से, क्या कहा है, कोई भी इफ एंड बट्स नहीं है, नियम से वह निर्वाण को अर्थात सुख को, सुख भी समझ में नहीं आता, शाश्वत सुख को, मोक्ष को या अरहंत और सिद्ध दशा को प्राप्त करता है। ऐसा ये भक्ति का अधिकार है। इसकी विशेष विवेचना हम कल करेंगे। आज की बात यहीं पूरी।
134वीं गाथा भक्ति अधिकार की। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।